वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। राइट। इस वचन में बहुत सारे संदेश है, बहुत बातों को हम लोग सीखने के लिए मिलता है। तो लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम लोग एक छोटा सा बातों को लेने वाला है, स्वामी की इच्छा। वो जो स्वामी का इच्छा है, हमारा परमेश्वर को, स्वामी मतलब परमेश्वर को, त्रिएकता परमेश्वर को, हमारा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि इस बातों को, तो परमेश्वर की इच्छा के तरह यहाँ पर इस बातों को हम लोग देखता है। जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है, जो स्वामी, जो दास अपना स्वामी का इच्छा को जानता है और उसके विषय में तैयारी ना रहा और उसको पूरा भी नहीं किया, उसके अनुसार भी नहीं चला, तो वो बहुत मार खाएगा करके वहां पर लिखा गया। तो उसके पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखता है कि परमेश्वर की इच्छा या स्वामी की इच्छा ये क्या है, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 वचन एक बार पढ़ेंगे। हम सबको मालूम है, बहुत बार कलीसिया में इस वचन को प्रचार किया होगा, लेकिन हम देखते हैं तो आज के ये समय में प्रभु हमारे साथ क्या सिखाने वाला है, क्या बात करने वाला है। तो हम लोग एक बार पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 वचन। हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। राइट। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय 17 वचन। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 17 वचन। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की धन्यवाद। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मार्कुस उसका तीसरा अध्याय 35। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माता है। राइट। तो परमेश्वर की इच्छा के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु प्रभु बोलने वाला कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग में जा सकता है। और यूहन्ना भी कहता है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 17 वचन में, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यीशु मसीह कहता है कि मार्कुस उसका तीसरा अध्याय 35 वचन में, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो मेरा भाई, वो मेरा बहन, वो मेरी रिश्तेदारी समझ लीजिए। तो इस प्रकार से जो परमेश्वर को इच्छा को पूरा करता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, उसके विषय में इस वचन को हम लोग देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह एक महान याजक के तरह इस दुनिया में आया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना सुसमाचार 6वें अध्याय 39 वचन। मेरे भेजने वाले की इच्छा नहीं, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। राइट। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 10 अध्याय और 7वां वचन। देख मैं आ गया हूँ और पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। राइट। तो प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आकर प्रभु कहता है कि जैसा आपने मेरे विषय में व्यवस्था में लिखाया, तो उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए मैं आया करके प्रभु यहाँ पर कहता है। तो उतना ही नहीं, तो यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय 4 वचन, यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय 4 वचन एक बार पढ़ेंगे इस वचन को भी। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय 4 वचन। 4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने करने को मुझे दिया था,
उसे पूरा करने उस पूरा करके उसको पूरा मैंने करके मैंने मैंने पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। राइट, पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ओके ओके। इब्रानी 10 अध्याय उसका 7 वचन में इस प्रकार से कहा कि मेरे विषय में आपने व्यवस्था में जो लिखवाया उसको पूरा करने के लिए आया करके वहां पर कहा। तो यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय 4 वचन में, तो जो काम करने के लिए मुझे आपने दिया था या मुझे आपने भेजा था, तो जो काम मेरे हाथ में जो आपने सौंपा था उसको पूरा करके इस पृथ्वी में आपको महिमा किया करके प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो यीशु मसीह हमारे सबके लिए एक मॉडल है। यीशु मसीह हमारे सबके लिए एक आदर्श है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित पत्रस ने कहता है इस प्रकार से, पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन में, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमको एक आदर्श देकर गया। एक आदर्श, एक मॉडल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो जो भी यीशु मसीह इस दुनिया में आकर किया है वो हमारे लिए, हम उसकी फॉलो करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए। तो जो भी प्रभु हमको कहने के लिए कहा, जो भी हमको करने के लिए कहा, तो वो बिना करके या बिना रहकर हमको कभी नहीं कहा। वो प्रभु आया, प्रभु जो भी किया वो हमको करने के लिए कहा है। तो वहां पर लिखा गया स्पष्ट रीति से, प्रभु यीशु मसीह आकर एक आदर्श दे गया, एक आदर्श दिया, एक मॉडल है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने आया, उन्होंने कहता है कि जैसा मेरे विषय में लिखा गया वही पूरा करने के लिए आया, दूसरा नहीं। प्रभु मेरे विषय में आपका इच्छा जो है वही, उसी को पूरा करने के लिए आया करके कहता है। और उतना ही नहीं, पूरा भी किया, इसी पृथ्वी में मैं आपको महिमा किया करके वहां पर लिखा गया। तो हम सभी जानता है परमेश्वर ने दुनिया में सभी को इसलिए बनाया गया, यशायाह 43 अध्याय 7 वचन के अनुसार, तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए। तो यीशु मसीह कहता है कि इस पृथ्वी में आपका इच्छा को पूरा करके, या जो काम आपने मेरे हाथ में सौंपा उसको पूरा करके इसी पृथ्वी में मैं आपकी महिमा किया करके प्रभु यीशु मसीह ने कहता है। हम एक सेवक लोग होने नाते परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए, हमारा स्वामी का इच्छा को पूरा करना चाहिए। हम सभी को मालूम है, हम सभी लोग जानता है प्रभु की इच्छा क्या है। हम सबको पता है कि प्रभु की इच्छा क्या है, लेकिन प्रभु इस प्रकार से स्मरण करता है कि उनकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। प्रभु हमको स्मरण करता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु प्रभु बोलने वाला कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही स्वर्ग जा सकता है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो सर्वदा बना रहता है, वो निरंतर जीवित रहता है। मरकुस सुसमाचार 3 अध्याय 35 के अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है उसके अनुसार चलता है, वही मेरा भाई, वही मेरा बहन, वही मेरे रिश्तेदारी करके कहता है वहां पर। तो इतना ही नहीं, बहुत सारे वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करना है, यह हमारा जिम्मेदारी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। क्योंकि प्रभु इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया, प्रभु इसीलिए हमको चुनाया, परमेश्वर ने इसी काम के लिए हमको बुलाया। तो हम देखते हैं यशायाह किताब उसका 6वां अध्याय 9 वचन के अनुसार हम देखते हैं मरकुस 16 अध्याय 15-16 वचन के अनुसार हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19-20 वचन के अनुसार बहुत सारे वचन है। प्रभु उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमको बुलाया, उनके इच्छा को अनुसार चलने के लिए हमको बुलाया, उनकी महिमा करने के लिए प्रभु हमको बुलाया, हमको रचना किया करके बहुत सारे वचन को देखते हैं। लेकिन प्रिय हम जानता है, हमको मालूम है, लेकिन कई बार इस बातों के विषय में हम भूल जाता है, कई बार इस बातों के विषय में हम भटक जाता है, कई बार इस बातों के विषय में हम लोग दूसरा अलग रास्ते में जाता है। प्रभु की इच्छा को लेते हैं, प्रभु की इच्छा को अनुसार चलना करके कहता है, लेकिन हम खुद परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा कर सकता है। तो इसीलिए प्रभु इस समय में मेरे को और हम सभी को स्मरण करता है कि हम
परमेश्वर की चुने हुए वंश, परमेश्वर की राजपसदारी, परमेश्वर की याजकों के समान, परमेश्वर की संतान होने नाते, प्रभु की सेवक लोग होने नाते हम उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। स्वामी की इच्छा को जानकर अगर उसको पूरा ना करे और उसके विषय में तैयारी ना रहा तो बहुत मार खाएगा करके प्रभु का वचन कहता है। एक उदाहरण के रूप में बाइबल में एक व्यक्ति को हम लोग देखते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 22 वचन। उदाहरण पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 22 वचन। शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बोलियों और मेल बोलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। राइट। तो हम सबको मालूम है ये वचन, यहाँ पर शमूएल भविष्यवक्ता नबी ने, वहां पर शाऊल इजराइल लोगों का पहला राजा और कीश का पुत्र बेन्यामीन गोत्र से आया हुआ व्यक्ति है, और ये योनातान का पिताजी भी है, इजराइल लोगों को पहला राजा। इनसे कहता है भविष्यवक्ता या नबी शमूएल ने कहता है। तो वहां पर क्या कह रहे हैं हम सभी लोग जानता है, क्योंकि बहुत बार हम कलीसिया में प्रकट किया भी है। तो असलियत में ये बात क्यों कह रहा होगा, क्यों बता रहा होगा ये शमूएल ने शाऊल को? तो कारण हम लोग देखते हैं प्रियो, परमेश्वर ने असलियत में ये अमलेकी लोगों के साथ युद्ध करने के लिए कहा, उसमें पूरा सत्यानाश करने के लिए कहा, लेकिन जो काम परमेश्वर ने इसके हाथ में सौंपा, जो काम करने के लिए बताया, जो काम उसके हाथ में सौंपा, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। परमेश्वर को इच्छा के अनुसार उन्होंने नहीं चला, वो खुद का दिमाग को इस्तेमाल किया, वो खुद अपने इच्छा के अनुसार चला। तो उसके विषय में शमूएल ने आकर यहाँ पर शाऊल से कहता है, तू परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, तू परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं किया, तू अपना इच्छा को पूरा किया लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया करके कहता है। तो एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, असलियत में ये जो शमूएल है नबी भविष्यवक्ता, इस शाऊल के पास आकर इस प्रकार से कहने के पहले परमेश्वर शमूएल से क्या कहा, 10वां वचन हम लोग पढ़ेंगे इसी 15 अध्याय में। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, हाँ, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि राइट, मैं शाऊल को राजा बनाने के विषय में पछताता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर दुखित हो रहा है। एक सेवक के विषय में, एक विश्वासी के विषय में परमेश्वर आनंदित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दुखित हो रहा है। यही बातों को हम लोग उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय में भी देखता है। लोग अपना इच्छा के अनुसार चलने के कारण परमेश्वर पछताया, यह मैं इंसान को क्यों बनाया करके वहां पर परमेश्वर ने दुखित हुआ करके भी हम लोग देखते हैं, हम सबको मालूम है। कारण अपना इच्छा के अनुसार चलने के कारण, अपना खुद का इच्छा को पूरा करने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण, वचन को उल्लंघन करने के कारण, यहां पर शमूएल से कहता है, भविष्यवक्ता शमूएल से कहता है परमेश्वर खुद, मैं शमूएल को राजा बनाने के विषय में मैं पछता रहा हूं, मैं दुखित हो रहा हूं। एक बार आप समझ लीजिए कि हमारा सेवकाई के द्वारा, हमारा परिवार के द्वारा, तो हमारे विषय में सच में परमेश्वर खुशी है या आनंद है? एक बार इस बातों को सुनकर हम अपने आप को जांचेंगे कि शाऊल के विषय में प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है शमूएल से। देखो, शमूएल को राजा बनाने के विषय में मैं पछता रहा हूं, मैं दुखित हो रहा हूं। और उतना ही नहीं, कुछ बात तो वहां पर कहता है और हम पढ़ेंगे। जी पढ़िए। जी, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। और हम लोग देखेंगे परमेश्वर ने, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था, बहुत बार इस प्रकार से कहा कि अगर स्वर्ग राज्य जाना है तो मेरे पीछे आ जाओ।
मेरे चेले बनना है, मेरे पीछे आ जाओ। इस प्रकार से बहुत बार बहुत लोगों के साथ प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। जो और उसी प्रकार से ऐसे भी कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, वो जो मेरा चेला बनना चाहता है, अपने आप को नम्र रखकर अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाओ। प्रभु हमको एक दर्शन दिया है, एक परमेश्वर की सेवक होने नाते, परमेश्वर की चेला होने नाते, परमेश्वर के संतान होने नाते हम परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि वही हमारा आदर्श है, वही हमारा रखवाला है। हम उसकी भेड़ होने नाते उसके पीछे चलना चाहिए। लेकिन आज के दिन में बहुत सारे लोग संस्थाओं के पीछे या पैसाओं के पीछे या धंधाओं के पीछे या प्रोजेक्ट कहाँ मिलता है, प्रोजेक्ट कहाँ मिलता है, पैसा कहाँ मिलता है, संस्था, उसके पीछे चलना हो गया। असलियत में प्रभु की इच्छा है कि हम सभी लोग उसके पीछे चलना चाहिए। तो साउल को इसलिए राजा बनाया कि उसके पीछे चलने के लिए। प्रभु की इच्छा क्या है और ये क्या कर रहे हैं। तो शमूएल से कहता है परमेश्वर ने, साउल मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। हम एक बार अपने आप को परखेंगे, क्या या हम किसके पीछे चल रहे हैं। हम परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। बहुत लोग, बहुत दुखित का बात है कि बहुत लोग अलग अलग प्रकार की रीति से चल रहा है, एक दूसरे को बिल्कुल पड़ता नहीं। तो इसके कारण एक दूसरे को ऐसा कहता है कि मेरा कलीसिया अच्छा है, मैं अच्छा हूं, वो सेवक है कि वो उसके, असलियत में वही दूसरा के पीछे चल रहा है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं है। लेकिन वो एक दूसरे को देखकर कहता है कि वो एक प्रोजेक्ट करके उसके पीछे चलता है, और दूसरे सेवक के विषय में कहता है कि वो संस्था के पीछे चलता है। और दूसरे एक सेवक को देखते हैं कि वो हमेशा पैसा कमाने में रहता है, वो उसके पीछे चलता है। असलियत में इनके अंदर भी एक डागा है। नहीं, 100% इस प्रकार से नहीं है, लेकिन कई लोग इस प्रकार के रीति से चल रहा है। सच में बहुत दुखित का बात है कि यहाँ पर साउल को देखते हैं, परमेश्वर यहाँ पर खुशी के साथ नहीं कह रहे, बहुत दुखित के साथ। वहां पर पहले इसलिए शुरुआत में कहा कि मैं पछता रहा, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। और दूसरी बात वहां पर कहता है मेरा आज्ञा मानना भी छोड़ दिया। एक बार पढ़िए। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। तो ये बात शमूएल ने सुनकर फिर वो साउल के पास आकर उन्होंने ऐसा कहा था कि हम लोग पहले पढ़े थे, पहला शमूएल उसका 15-22 वचन। तो सबसे जीवन में एक विश्वासी या कलीसिया या सेवक कोई भी हो जो यीशु मसीह पर विश्वास किए, सबके लिए एक ही आज्ञा है, एक ही नियम है। सबसे ज्यादा परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को फॉलो करें, उसके अनुसार चले, उसके नियम को पूरा करें। इसलिए काना विवाह में भी यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय और हम लोग 2-3 वचन में देखते हैं, माता मरियम भी वहां पर सेवा लोगों के साथ कहता है, यीशु मसीह जो कहता है वही करो। जो संदेश मरियम ने दिया वो संदेश को वहां के सेवक लोग ले लिया, जो यीशु मसीह कहा सेवक लोग भी वही पूरा किया, इसलिए वहां पर पानी द्राक्षरस बन गया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। तो सच में प्रियो, हमारा सेवकाई, हमारा परिवार, हमारा जीवन भी उस तरह परमेश्वर आशीष देता है, अनुग्रह से अनुग्रह, महिमा से महिमा। प्रभु उस प्रकार से हमारे जीवन को बढ़ाएगा, हमारा सेवकाई को बढ़ाएगा, हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा।
प्रभु को इच्छा है हमको इस प्रकार से बहुत बल सामर्थ्य के साथ, आत्मा के साथ प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए। जैसा हम चाहता है, जब जैसा हम इच्छा रखता है, उससे बढ़कर प्रभु की इच्छा है उसकी सेवा में हमको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन हम अपने आप को जांचना है कि हम किसके पीछे चल रहा है, परमेश्वर का आज्ञा मान रहा है या नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा में है नहीं, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा है या नहीं, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए हम तैयार है क्या नहीं। तो इसके विषय में हम लोग देखते, शाऊल के विषय में सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले वो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। पहला सामुएल 15 अध्याय 26 वचन, पहला सामुएल 15 अध्याय 26 वचन, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया। हम जानता है परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करना पाप है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। पहले उल्लंघन किया, तो उसके पहले तो ये परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया था, तो परमेश्वर का बातों को भी वो मना किया। इसलिए हम देखते हैं वो राज्य को खो दिया, मुकुट को खो दिया, परमेश्वर की आत्मा को खो दिया, है ना। बहुत सारे बातों को हम देखता है, परमेश्वर की आत्मा छोड़ दिया और एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर आया करके हम लोग देखते हैं। और मुकुट को भी छोड़ दिया, खो दिया, और राज्य को भी खो दिया। कारण सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया, पहला सामुएल 15 अध्याय 26 वचन। और दूसरा, पवित्र लोगों के साथ जो संगति है, उस संगति को विषय में भी वो ठीक से नहीं था, संगति में नहीं था। वो संगति में, सेवक लोगों के साथ संगति। प्रियो, हम एक दूसरे के साथ संगति में जरूर रहना चाहिए। संगति 3 प्रकार से रहता है, प्रभु के साथ संगति, परमेश्वर के साथ, सेवक लोगों के साथ संगति और कलीसिया के साथ संगति। परमेश्वर के साथ इसलिए संगति करना चाहिए हम परमेश्वर की तरह बनने के लिए, क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार में यीशु मसीह कहता है, जैसा आज के दिन मुझे देख रहा है वैसा तुम कल के दिन में वैसे बनने वाला है। तो परमेश्वर की तरह हम बनना चाहिए। परमेश्वर की तरह बनने के लिए हम प्रभु के साथ संगति करना चाहिए। उदाहरण में 10 अंडे, मुर्गी मालूम है ना, उसके पंखों के नीचे अगर अंडे रहेंगे तो 21 दिन के बाद हम देखते हैं वो सफेद कलर में गोल में रहने वाला जो अंडे और अपना माता के तरह वो बन जाता है। सच में बहुत अद्भुत कार्य है। अगर हम उसके पंखों के नीचे उसके संगति में रहेंगे, हम उसके समान बनता करके एक उदाहरण है। ओके, समय हमारे पास नहीं है इसलिए मैं जल्दी से जल्द बता रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं इसी में और एक बात है, सामर्थ्य को पाता है। परमेश्वर के साथ संगत करने से हम बहुत शक्ति पाता है। कारण जब मूसा सीनाई पहाड़ पर था 40 दिन 40 रात और नीचे जब उतरा था, तो लोग उनको देखकर, उनके मुंह में जो प्रकाशन था, उसको प्रकाशन को, उज्ज्वल को देखकर लोग गिर गए वहां पर। और बिली ग्राम का गवाही ऐसा था, जो कोई उसका मुंह देख रहा था ना, वो तभी उसी समय में एकदम, विश्वासी हो अन्य जाति भी कोई भी हो, एकदम गिरकर मैं पापी करके वो पछताप किया करके उनका किताब में लिखा गया कि कारण जो कोई परमेश्वर के साथ संगति करता है सही रीति से, इस प्रकार का कार्य होता है करके ये उदाहरण है। और दूसरी बात, सेवक लोगों के साथ इसलिए संगति करना है हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। जैसा हम कलीसिया को सिखाता है वैसा हम भी सीखना चाहिए। जैसा हम कलीसिया को बुद्धि देता है वैसा हमको बुद्धि देने वाला चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है एक दूसरे को बुद्धि दो। तो प्रियो, कभी एक दूसरे को बात कभी बुरा नहीं समझना चाहिए, एक दूसरे को बात कभी हम उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को बातों को हम कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए उनके जीवन में बराबर नहीं, वो मुझे क्या कहता है। तो हम ठीक से लेना चाहिए, सही रीति से हम लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन ठीक से चलता है। उदाहरण, दावीद राजा और सोलोमन राजा। दावीद पाप किया बीच में, लेकिन फिर भी वो सही रास्ते में आ गया। कारण उनके समय में कई भविष्यवक्ता लोग था उनको सिखाने के लिए, लेकिन सोलोमन राजा भी गलत किया, लेकिन वो सही रास्ते में नहीं आया। कारण उनके समय में कोई भविष्यवक्ता नहीं था, उनके समय में कोई सिखाने वाला नहीं था। इसलिए हमको सिखाने वाले, हमको समझाने वाले या हमको सही रास्ता दिखाने वाले कई सेवक लोग हमारे साथ रहना चाहिए, सेवक लोगों के संगति रहना चाहिए, ताकि हम आत्मिक जीवन जिए। हालेलुया।
तो जरूर आत्मिक जीवन में जीना चाहिए तो सेवक लोगों के साथ संगति रहना है। और तीसरा, कलीसिया के साथ संगति रहना चाहिए, तभी हम अनेक रीति से अनुभव पा सकता है। मृत्यु या शादी या बर्थडे जो भी प्रोग्राम है कलीसिया के अंदर ही होता है। इस प्रकार की सारे अनुभव पाना चाहिए कि हम कलीसिया के अंदर रहना चाहिए, नहीं तो जो कलीसिया के बाहर रहते हैं उनको कुछ भी अनुभव नहीं रहता। तो कलीसिया के अनुभव, कलीसिया के अंदर रहना चाहिए, कलीसिया के साथ संगति रहना चाहिए, तभी इस प्रकार का अनुभव रहता है। ये अनुभव शाऊल को नहीं है, ये अनुभव को शाऊल को दिया, सेवक लोगों के संगति को खो दिया, इसलिए आत्मिक सेवक लोगों को संगति से वो दूर हो गए, इसलिए वो आत्मिक जीवन को खो दिया। तो प्रियो, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है, पहला शामुएल उसका 18 अध्याय 19 वचन को देखते हैं। दावीद राजा दावीद को मारने के लिए दावीद के ऊपर ईर्ष्या पकड़ा। कभी कभी हम समझते नहीं, हमारे सामने एक बढ़ने से, हमारे सामने एक ज्यादा सेवा करने से, हमारे सामने कलीसिया में ज्यादा विश्वासी लोग आने से हम क्या करते मालूम है, उसके ऊपर गलत नजर रखता है, उसके ऊपर ईर्ष्या पकड़ता है। वैसा नहीं, हमारे सामने अगर जो कोई अगर ज्यादा करता है, परमेश्वर को महिमा करने, परमेश्वर को धन्यवाद करना, हम खुशी होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं दावीद शाऊल को 1000 और दावीद को 10,000 करके जैसा लोग जब कहा था, तो उनको ईर्ष्या पकड़ा करके वचन कहता है शाऊल ने। तो एक सेवक होने नाते दूसरा एक सेवक को मारने की, दूसरा एक सेवक को विरोध करने लगा। देखो ये कितना गंदी बात है। एक सेवक होना तो दूसरा एक सेवक के घर में जाके झगड़ा कर रहा है, एक सेवक होना तो दूसरा एक व्यक्ति के विषय में गाली दे रहा है, एक सेवक होना तो दूसरा एक व्यक्ति के विषय में दूसरा एक व्यक्ति को बुरी गवाही दे रहा है, एक सेवक होना तो दूसरे व्यक्ति के विषय में गुस्सा रख रहा है, ईर्ष्या पकड़ रहा है। कितना गंदी बातें है। सच में बहुत लोग ऐसा है। इन्होंने दावीद को कम से कम, यहां पर बाइबल में लिखा गया, कम से कम 23 या 24 बार मारने की प्रयत्न किया। एक बार उनका बेटी के साथ, एक बार उनका लड़का के द्वारा, और एक बार सैनिक लोगों के द्वारा, एक बार खुद प्रयत्न किया। बहुत बार कम से कम 23-24 बार मारने की प्रयत्न किया। देखिए, यही प्रभु हमको सिखाए क्या? प्रभु यीशु मसीह यही आके, यही मॉडल, यही आदर्श हमको दिखाए क्या? तो प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा? प्रभु की आत्मा हमारे अंदर कैसे निवास करेगा? कैसा पूरा करेंगे हमारा स्वामी की इच्छा? आप लोग देखिए। तो इसके कारण उतना ही नहीं, चौथी बात को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के आत्मा को खो दिया वो। रोमियो 8 अध्याय 9 वचन में देखते हैं, जिसके अंदर मेरा आत्मा है वो ही मेरा है। और वही रोमियो 8 अध्याय 14 वचन में देखते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चला जाता है वही परमेश्वर के संतान करके कहला जाता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा को खो दिया ये। कारण परमेश्वर के पीछे पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दिया, परमेश्वर की इच्छा से पूरी रीति से दूर हो गया। तो प्रियो, दया करके ये बात मेरे लिए सबसे पहले, हम सब, हमारे सबके लिए है। तो हम एक सेवक होना थे, हमारा जीवन कैसे, हमारे परिवार कैसे, हम किस तरह सेवा कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य वचन, हमारा संदेश है हमारा स्वामी की इच्छा को पूरा करना। 12 अध्याय लूका सुसमाचार 47 वचन हमारा मुख्य वचन है। अपना स्वामी का इच्छा को जानकर जो उसके विषय में तैयारी ना रहा, उसके विषय में जो पूरा नहीं किया, बहुत मार खाएगा। बहुत, एक नहीं दो नहीं, हम गिनती भी नहीं कर सकता, बहुत मार खाएगा। उनका इच्छा को पूरा करना चाहिए, उनका इच्छा हम जानता है। तो यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय नंबर 1, उनकी इच्छा क्या है? यूहन्ना सुसमाचार, उसके विषय में बहुत सारी बातें हैं। पहली पॉइंट, विश्वास के साथ हम लोग जीना चाहिए, विश्वास के साथ, जैसा अब्राहम ने जिया, जैसे इब्रानी में 11 अध्याय में जितना विश्वास में जो अनुभव पाए हुए लोग हैं, जो विश्वास की वीर के विषय में इब्रानी 11 अध्याय में लिखा गया, उनका आदर्श के रूप में उनको ले सकते हैं हम लोग। विश्वास के साथ जीना चाहिए।
ये यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय 40 वचन के अनुसार यीशु मसीह वहां पर कहता है। और नंबर 2, पवित्रता के साथ जीना चाहिए। पवित्रता, कोई डगा हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। अगर जो सेवक मिला वाला तम्बू में पवित्र स्थान में या अति पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए जाता है, थोड़ा भी डगा दिखता है वहां पर परमेश्वर का क्रोध अग्नि उतर के आकर उसको भस्म कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में बहा गया, इसलिए हम लोग जिंदा है, कितना भी गलत करें। सच में हम पापी हैं, हम योग्य भी नहीं है। जो योग्यता स्वर्गदूतों को भी नहीं है, उतना महान योग्यता प्रभु हमारे हाथ में दिया है। इस प्रकार से प्रभु हमको उद्धार देने के लिए, कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, सबके लिए मारा गया, गढ़ा गया, पवित्र शास्त्र पूरा करने के लिए यीशु मसीह 33 दिन में जीवित उठा और इस जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग में गए, फिर से आने वाला है। उसके आगमन के लिए हम तैयारी रहना है, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम तैयार रहना है, उसकी इच्छा को पूरा करना है। वही हमारा स्वामी है, वही हमारा पिता है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारे लिए सब कुछ है। पहले विश्वास, दूसरा पवित्रता, और तीसरा क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 5 वचन में लिखा गया कि वहां पर जो कमजोर पात्र करके लिखा गया, कमजोर पात्र, तो अपना पत्नी भी समझना चाहिए, अपना कलीसिया समझना चाहिए। ओके, तो इसको प्रभु कहता है, इसको कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की पत्नी है। ओके, तो शारीरिक रूप में हमारा पत्नी को हम सही रीति से शिक्षा देकर हमारा परिवार को वचन के अनुसार प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ाना है। और जो प्रभु की पत्नी कहलाता है कलीसिया, उसको भी हम सही शिक्षा देकर उसको बचाते हुए हम प्रभु की इच्छा में लेके जाना है। ये प्रभु की इच्छा है करके वचन कहता है। और तीसरा और चौथा, पहला पत्रस 2 अध्याय 15 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 15 वचन और पहला तिमोथी 6वां अध्याय 20 वचन। तो परमेश्वर की जो सही शिक्षा है, युदा पत्री 1 अध्याय 2 वचन के अनुसार जो प्रेरित लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, वो शिक्षा के विषय में, सही सच्चाई के विषय में हम लड़ाई करना चाहिए। दुनिया में अलग अलग रीति से शिक्षा आ रहा है। एफेसियों 2 अध्याय में देखते हैं, एफिसी कलीसिया जो गलत शिक्षा को लेके आया, उनको जांच कर ये गलत शिक्षा करके वैसा शिक्षा देने वालों को कलीसिया से भगाया। तो प्रियो, प्रभु का वचन कहता है ये भी हमारा जिम्मेदारी है, ये भी प्रभु की इच्छा है, प्रभु हमारे ऊपर सौंपा है। इसके विषय में हम लोग लड़ना है, सच्चाई के विषय में सही, और उतना ही नहीं, सही रीति से जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार रहना करके वहां पर लिखा गया, ये प्रभु की इच्छा है। और उतना ही वही पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में देखता है कि सर्वदा हमेशा प्रभु को धन्यवाद करना है। तो ये 5 बातें हैं, प्रभु की इच्छा है। और उतना ही नहीं, एक आत्मा नाश होना प्रभु की इच्छा है। इसका मतलब हर व्यक्ति, हर गांव, हर नगर, हर व्यक्ति प्रभु के मसीह में आना चाहिए, उद्धार पाना है। इसके विषय में हम प्रार्थना करना है, क्योंकि अब्राहम प्रार्थना किया, लूत का परिवार उद्धार में आया। और उतना ही ना सुसमाचार प्रचार करना है, तो सामरी स्त्री सुसमाचार प्रचार, उसके नगर के लोग सारे लोग उद्धार में आया। तो सुसमाचार प्रचार करना और प्रार्थना भी करना है लोग उद्धार में आने के लिए। ओके, तो ये 6 पॉइंट है, प्रभु की इच्छा है, इसको हम लोग पूरा करना चाहिए। ये हमारा जिम्मेदारी है। तो हमारा मुख्य वचन कहता है, जो स्वामी का इच्छा को जानता है और उसके विषय में तैयारी ना रहा, उसको पूरा नहीं किया, बहुत मार खाएगा। प्रियो, हम सेवक लोग हैं, प्रभु बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया। प्रभु की सेवा करना बहुत धन्य के जीवन है। को भी उतना आदर नहीं है, लेकिन हमको है, सेवक लोगों को तो उतना महत्व प्रभु हमको दिया है। तो प्रभु चाहता है हमको आशीष देने के लिए, प्रभु चाहता है बहुत बल सामर्थ के साथ हमको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन एक ही है, हमारा स्वामी की इच्छा को पूरा करना है। मेरे बातों में कुछ गलती रहने से, मेरे बातों में कुछ अगर आपको दुख लगने से मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन यही सच्चाई है। इस सच्चाई के अनुसार हम लोग जिंदगी जीना है। प्रभु इस बातों को आशीष दे आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू।